हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम देख रहे थे रेशियो एनालिसिस। पिछले क्लास में हमने देखा हुआ था रेशियो एनालिसिस के जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को हमने देखा था, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन सारे का फार्मूला हमने देख लिए थे। आज हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न विवरण से सकल लाभ अनुपात का निर्धारण कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमारे पास डाटा दिया हुआ है 2013-14 और 2014-15 का, जिसमें दिया हुआ है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 1,20,000 रुपये का 2013-14 में और 2014-15 में 1,50,000 रुपये का। वही ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 रुपये का और 50,000 रुपये का। तो 2013-14 का हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे और 2014-15 का, जिसके लिए हमको डाटा दिया हुआ है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको हम अब फार्मूला पे रखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो is equal to gross profit into 100 divided by sales। तो ये हमारा फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो इस फार्मूले में अब हम मान को रखने वाले हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 30,000, 50,000 रुपये। तो 13-14 के लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये और 14-15 के लिए दिया हुआ है 50,000 रुपये। तो हम पहले 2013-14 का निकालेंगे। 2013-14 तो 2013-14 में हमारा क्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डिवाइडेड बाय सेल्स 1,20,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1,20,000 रुपये इंटू 100 कर देंगे। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3 चौक 12 से कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25%। 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 2013-14 के लिए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही हम 2014-15 का भी क्वेश्चन बनाएंगे। 2014-15 में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000 रुपये। 50,000 रुपये डिवाइडेड बाय सेल्स दिया था हमारा 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये इंटू 100 कर देंगे। तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 50 पातिया 15 और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 33.1/3%। 33.1/3% ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको पहले पॉइंट में दिया हुआ है टोटल सेल्स 2,60,000 रुपये, सेल्स रिटर्न दिया है 10,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड 2 लाख रुपये का। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है इसमें भी।
तो पहला पॉइंट को हम लेके चलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। टोटल सेल्स दिया हुआ है हमारे पास 2,60,000 रुपये, सेल्स रिटर्न दिया है 10,000, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड दिया है, कॉस्ट उसका दिया हुआ है 2 लाख रुपये का। तो इस पर हम लोग फार्मूला पे इसको भी मान रखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है, अभी हमने देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इस फार्मूले पे मान रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा हमारा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हमारे पास दिया हुआ है ना, सेल्स रिटर्न दिया है, टोटल सेल्स दिया है और कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड। इसको निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड। तो इसको मान रख देंगे। अब हमारे पास नेट सेल्स दिया हुआ है 2,50,000 का, नेट सेल्स दिया है 2,50,000 रुपये और माइनस कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 50,000 रुपये क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको निकालना है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट मान को रख देंगे फॉर्मूला पे, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख नहीं सॉरी 2 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये है ना। 2,50,000 रुपये नेट सेल्स है हमारा। तो नेट सेल्स इंटू 100, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा 20% है ना, 20% आ जाएगा, ये कटेगा फिर इसके साथ करके 20% इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया था? क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड नंबर में क्या बोला है? परचेस हमको दिया है 6,90,000 रुपये, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 70,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000 रुपये, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 6 लाख रुपये, कैश सेल्स दिया है 25% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स जो हुआ है उसका हमारा 25% जो है कैश सेल्स है, ऐसा कहा गया है। तो इसके लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट इसमें भी नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना है। नेट सेल्स भी नहीं दिया हुआ है तो नेट सेल्स भी निकालना है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? नेट सेल्स निकालने से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। उसके बाद फिर हम टोटल सेल्स निकाल लेंगे, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। उसके बाद फिर जो क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स है उसके माध्यम से हम टोटल सेल्स निकालेंगे।
फिर टोटल सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में बी पॉइंट में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे निकलेगा, हमारा निकलेगा ये ओपनिंग स्टॉक स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक दिया था हमारा कितने का, 70,000 रुपये का, प्लस परचेस हमारा 6,90,000 का दिया हुआ था, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ था 1,20,000 रुपये का। टोटल ये हो जाएगा हमारा 6,40,000 रुपये का क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग टोटल सेल्स निकालेंगे। तो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स है ना, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स करेंगे तो हमारा टोटल सेल्स निकल आएगा। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स के बारे में क्या बोला गया है ये देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको बोला गया है क्रेडिट सेल्स 6 लाख का है, कैश सेल्स जो है 25% ऑफ टोटल सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स होगा तब टोटल सेल्स क्या लाएगा हमारा, है ना। तो कैश सेल्स बोला गया है 25% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स तो हमारे पास नहीं है, क्रेडिट सेल्स को ऐड करेंगे कैश सेल्स के साथ तब हमारा टोटल सेल्स निकलेगा, है ना। तो हम पहले कैश सेल्स निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करके क्या कर लेंगे, टोटल सेल्स हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, चलिए इसके मान को फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो हमारा कैश सेल्स निकालना है पहले। तो माना कि कुल बिक्री x है, ऐसा पहले हम लोग करते थे, है ना। तो माना कि कुल बिक्री x है, तो x इक्वल टू क्रेडिट सेल्स हमारा कितना था 6 लाख रुपए प्लस x गुना 25%। अब कैश सेल्स टोटल बिक्री कितना है, x माने हुए हैं यहाँ पे, है ना। कुल बिक्री हमारे पास क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 लाख रुपए का। अब कुल बिक्री का 25% क्या बोला गया है, कैश सेल्स बोला गया है। तो कैश टोटल बिक्री हमने कितना माना हुआ है, x को, तो इसी का 25% हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो 25/100। अब इसको मान को रखेंगे हम और सॉल्व करेंगे। तो ये जो x है ये इधर आ जाएगा और इसके साथ गुना होके ये इधर आ जाएगा, है ना, राइट साइड में हो जाएगा। तो x माइनस
0.25 ये इसमें भाग दे दिए हैं और ये 6 लाख इधर आ जाएगा, 6 लाख रुपए। ये बच गया अब हमारा 0.75x इक्वल टू 6 लाख रुपए। एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 6 लाख भागित 0.75। तो ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा कितना जी? एक्स का मान आ जाएगा 8 लाख रुपए। तो ये हमारा टोटल सेल्स निकल आया 8 लाख रुपए। ठीक है, अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल सेल्स हमारा हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पहले निकाल लिया है कितना? 6,40,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके नीचे इसका मान हम निकालेंगे। तो नेट सेल्स हमारा 8 लाख रुपए आ गया। 8 लाख रुपए माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला हुआ था 6,40,000 रुपये। 6,40,000। तो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 रुपये। अब हम इसको मान को रख देंगे किस पे? हमारे फार्मूला पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हमने लिखवाया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकला? 1,60,000 रुपये डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना आया है? 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये इंटू 100। 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 20%। 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सी पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? सेलिंग प्राइस इज फिक्स 25% अबव कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस इज फिक्स 25% अबव कॉस्ट, ये हमको दिया हुआ है और इससे हमको निकालना है क्या? इससे हमको निकालना है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये बोल दिया गया है सेलिंग प्राइस इज फिक्स 25% अबव कॉस्ट। जो कॉस्ट है उस पर 25% जो है फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, बाय द वे हम 100 को क्या मानेंगे? लागत मानेंगे। तो 25% जो है हमको ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और सेलिंग प्राइस में फिर हम कॉस्ट को घटाएंगे तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज अ फिक्स 25% अबव कॉस्ट, ठीक है जी। तो जो कॉस्ट है उसको हम मान करके बनाएंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सी पॉइंट।
तो माना कि लागत 100 रुपये है, माना कि लागत 100 रुपये है, 100 रुपये है, और इसका सेलिंग प्राइस बोला गया है कि लागत प्लस 25% वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस 25, 125 रुपये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो हमारे पास लागत भी निकल आया और हमारे पास क्या निकल आया, विक्रय मूल्य भी निकल आया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ हम निकालेंगे इसके माध्यम से। तो सकल लाभ सकल लाभ हमारा निकल आएगा कितना जी, 125 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है और हमारा लागत कितना है, 100 रुपये है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया 25 रुपये, 25 रुपये। अब हमारे पास विक्रय मूल्य भी है, सकल लाभ भी है, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। यही दोनों चीज़ की जरूरत रहता है हमको। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको 25 रुपये दिया है, नेट सेल्स दिया है 125। 25 बटे 125 गुना 100, ये हमारा निकल जाएगा कितना परसेंट, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल आएगा 20%, सॉरी ये 5 से कटेगा, 20 पंचे 100, ठीक है, 25 पंचे 125, ठीक है, कट के 20% आ जाएगा। 20% हमारा क्या हो जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमारा डी पॉइंट भी दिया हुआ था। डी पॉइंट में क्या दिया था देखते हैं क्वेश्चन को। डी पॉइंट दिया हुआ है हमको, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का, परचेज दिया है 1,50,000 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,40,000 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस दिया है 1,20,000 रुपये का, कैरीज इनवर्ड दिया है 20,000 रुपये का, भाड़ा जो आंतरिक भाड़ा जिसको बोलते हैं वो 20,000 रुपये, सेल्स दिया है हमारा 21 लाख रुपए का, सेल्स रिटर्न दिया है 1 लाख रुपए का। तो इससे हम नेट सेल्स निकालेंगे और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दोनों निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसके माध्यम से हमारा क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। सेल्स हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो सेल्स में फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स भी दिया, सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो इसको सेल्स रिटर्न को घटाना पड़ेगा, तब हमारा नेट सेल्स निकलेगा। फिर नेट सेल्स निकलेगा, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उसके बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए यहाँ पे बनाएंगे डी पॉइंट। तो ये सबसे पहले हम हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ था
ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का दिया हुआ था हमारा। परचेज दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था हमारा 1 लाख, परचेज दिया हुआ था 15 लाख का। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेज दिया हुआ है 15 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,40,000 रुपये। ठीक है, क्या इसको निकालने का जो दूसरा मेथड है उसके माध्यम से हम निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे इससे। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, 2 लाख रुपए हमारा दिया हुआ था। टू परचेस, परचेस दिया हुआ था हमारा 15 लाख रुपए का। टू परचेस, परचेस हमारा दिया हुआ था ये 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का। टू कैरीज इनवर्ड, आंतरिक भाड़ा, कैरीज इनवर्ड हमारा कितना के दिया था, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये। इधर राइट साइड के लिए हमारा दिया था बाई सेल्स, बाई सेल्स, बाई सेल्स हमारा दिया हुआ था कितने का, 21 लाख रुपए का। 21 लाख रुपए का हमारा सेल्स दिया हुआ था, तो सेल्स हम लिख देंगे यहाँ पे। सेल्स रिटर्न था, इसी में घटा देंगे हम, लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न, रिटर्न, सेल्स रिटर्न था हमारा 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का, तो ये हो जाएगा हमारा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 2,40,000 रुपये का। 2,40,000 रुपये। अब हम टोटल कर देंगे दोनों पक्षों का, तो इधर का टोटल कितना आ रहा है, 20 लाख 22 22,40,000 रुपये। 22,40,000 रुपये। इसका जो अंतर आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा।
तो राइट साइड का टोटल हमारा 22,40,000 आया और लेफ्ट का हमारा टोटल है 2 लाख रुपए, 15 2 17 लाख, 17,20,000 रुपये, 17,20,000 रुपये। और इधर का हमारा टोटल है, सॉरी इसमें वेजेस छूटा हुआ है हमारा, तो वेजेस भी लिख देते हैं। टू वेजेस, क्वेश्चन में हमारा वेजेस दिया हुआ था 1,20,000 रुपये का। तो हमारा अब टोटल कितना हो जाएगा, 15 2 17 लाख, 17 लाख 18,40,000, 18,40,000, 22,40,000 में 18,40,000 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए इधर कम हो रहा है। तो यही 4 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, 4 लाख रुपए। तो ये हमारे पास आ गया 22,40,000 टोटल हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको पता चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया हमारा। अब इसके माध्यम से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनाएंगे, निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स हमको मिल गया, सेल्स हमारा, सेल्स में 21 लाख रुपए का सेल्स था, उसमें सेल्स रिटर्न था 1 लाख रुपए का, तो वो घटाए तो हमारा नेट सेल्स आ गया 20 लाख रुपए। तो फॉर्मूला में मान रखते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 4 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है, 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना है, 20 लाख रुपए इंटू 100 कर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 20%, है ना। कट कर देंगे तो ये हमारा 20% आ जाएगा, 20%। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आया 20%। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना है। यदि क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया है और नेट सेल्स दिया है, तो हम आसानी से फॉर्मूले पे मान रख के निकाल सकते हैं। लेकिन हमको यदि सेल्स, नेट सेल्स नहीं दिया है, ना ही ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, बल्कि जो ऐसे डाटा दिए हुए हैं जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं या नेट सेल्स निकाल सकते हैं, तो हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन करेंगे, नेट सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर फार्मूला में रख करके हम नेट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। थैंक यू।